हेलो जय हिंद मित्रों, आप सभी का केएल लोहिया सेल्फ स्टडी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो उस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जालोर के सुहान शासकों का इतिहास। इस तरह रहेगा जालोर के सुहान शासकों के इतिहास। जालोर के सुहान शासकों के इतिहास के बारे में बात करते हैं, कुछ हमें महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं उसको हम नजर में रखेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें तो जालोर में सुहान शासकों का इतिहास था। हमारे इस जालोर के अंदर मान लो ये जालोर है, मान लो माना कि ये हमारा जालोर है। इस जालोर के अंदर हमारे जो है वो सुहान शासकों का इतिहास ध्यान रखना। अलग अलग रियासतें देखने को मिलेगी। अलग अलग रियासतों के अंदर जो है अलग अलग रियासतों के अंदर अलग अलग शासकों का शासन रहेगा। जिस तरह से हमारे यहाँ हम पढ़ेंगे, जहाँ बीकानेर की बात करेंगे तो वहाँ पर राठौड़ों का शासन आएगा। उसी तरह हमारे जालोर के अंदर जो है वो चौहान शासकों का इतिहास आ रहा है। जालोर में चौहान शासकों का इतिहास था। दूसरा नाम इनका, इनको जावलीपुर भी कहा जाता है। इसी वजह तीसरी बात हम ये जालोर के बारे में एक मेन बात करें तो ये हमारे कहता है कि जालोर का किला, जालोर का नाम जो जालोर कैसे पड़ा, तो यहाँ पर हमारे क्या था कि जालोर में क्या था, जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, जाल वृक्षों की अधिकता होने के कारण जो जालोर का जो किला है, उस जालोर का किले को हम जालोर का किले को जो हम इसका जो जालोर का नाम जो है वो जालोर पड़ा। तीसरी और उसके बाद में हमारे जालोर के अंदर जो किला है वो सोनगरा पहाड़ी पर स्थित था। सोनगरा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण जालोर के जो सुहान है वो सोनगरा सुहान कहलाए। ये चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जालोर के जो सुहान है वो क्या कहलाए, जालोर के जो सुहान है वो सोनगरा सुहान कहलाए। सुहान सोनगरा सुहान कहलाई। जालोर के जो सुहान है वो सोनगरा सुहान कैसे कहलाई, ये हमें बात करें कुछ जालोर के इतिहास के बारे में। तो बात है, एक बार वापस बात करते हैं। जालोर के जो इतिहास है, जालोर के इतिहास के बारे में बात ये रहती है कि जालोर के अंदर चौहान शासक और हमारे यहाँ पर जालोर के अंदर सिवाड़ा किले के अंदर जाल वृक्ष बहुत ज्यादा रहते थे। जाल वृक्षों की अधिकता होने के कारण जो है वो जालोर को जालोर, इसका जो नाम है वो जालोर पड़ा, जाल वृक्षों की अधिकता के कारण। और जालोर का किला जो है वो सोनगरा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण जालोर के जो सुहान शासक थे, सुहान विद्वान थे, जितनी भी सैनिक थे वो सब जो भी थे वो जालोर के सुहान जो है सोनगरा सुहान के लिए। इस तरह रहा हमारे जालोर का जो महत्वपूर्ण। यहाँ पर बात करते हैं जालोर के प्रमुख शासक। जालोर के प्रमुख शासक रहे। जालोर का इतिहास इतना बड़ा नहीं होने रहा, लेकिन कुछ ऐसे शासक थे जो बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में माने जाते थे। जालोर के इतिहास के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से प्रमुख शासक हैं। सबसे पहले जालोर के शासक के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे कीर्तिपाल। कीर्तिपाल की बात करें तो इसका जो शासन काल है वो बहुत इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहा, क्योंकि इनका जो शासन काल है वो 1181 से लेके 1181 से लेके 1182 की एक वर्ष का शासनकाल है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के बारे में समझ नहीं आता है। कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, जो उदय सिंह का शासनकाल है वो बहुत लंबा शासनकाल रहा, 1257 तक। और चौथा जो है वो हमारे आता है सासिंग देव। सासिंग देव का शासनकाल है 1257 से लेकर 1282 रहता है। और हमारा 5 नंबर जो शासनकाल जो शासक आता है कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, सासिंग देव और हमारा जो सामंत सिंह। 5 नंबर पर जो हमारा शासक आता है वो उसका नाम है सामंत सिंह। सामंत सिंह जो का उसका शासनकाल हमारे रहता है 1282 लेके 1305 तक सामंत सिंह। और छठा नंबर पर आता है कानड़ देव। कानड़ देव
जालोर इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में इनको गिना जाता है। कानड़ देव का शासनकाल 1305 से लेकर 1311 इस तरह है। जो हम जालोर के इतिहास के प्रमुख शासक है उसका इस तरह से क्रम का अध्ययन रहता है। और इस तरह अपने जैसे ये इनकी बात करें तो सबके बेटे कीर्तिपाल का बेटा समर सिंह बनता है और समर सिंह के मृत्यु के बाद उनका जो शासक है उदय सिंह जो है अपने गद्दी पर बैठता है। उस तरह अपने जालोर के अंदर इतिहास शासकों का आधिपत्य निभाता है। उदय सिंह के बाद में सासिंह देव होता है, सासिंह देव के बाद में सामंत सिंह और सामंत सिंह के बाद में कानड़ देव का शासनकाल 1305 से लेकर 1311 के मध्य रहता है। इस तरह हमारे जालोर का जो क्रमबंध है वो इतिहास इस तरह रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जालोर के इतिहास के अंदर। छोटा है इतिहास जो है शासनकाल जालोर का बहुत छोटा रहा, लेकिन उनके बावजूद भी इनका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं MPYQ एंड MCQ में। तो बात करते हैं इस तरह हम अब एक एक शासकों को लेकर पढ़ेंगे। हम फाउंडेशन कोर्स के साथ हमारे यहाँ पर जो है वो नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारा एक एक शासकों को ऐसा नहीं है कि एक एक शासकों को लेकर या सन बताने के बाद उसको आपको फ्री किया जाएगा। आपको एक एक बारे में बताया जाएगा कि कीर्तिपाल ने जालोर के अंदर कितना उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनका कितना शक्तिशाली राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, किन किन युद्धों में उनको विजेता मिले, किन किन युद्धों में उसको पराजिता मिली। एक एक शासक को हम यहाँ पर डिटेल्स के साथ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम कीर्तिपाल के बारे में। कीर्तिपाल का शासनकाल और लिख देते हैं वापस 1181 से लेकर 1182 के मध्य कीर्तिपाल का जो शासन रहा 1181 ईस्वी में। शॉर्ट पर यहाँ लिखेंगे 1181 ईस्वी में कुंतपाल परमार को हराया। ईस्वी में हमारे कीर्तिपाल ने यहाँ पर कुंतपाल परमार को हराया तथा जालोर में चौहान शासकों का इतिहास जो है वो बनाया। कि 1181 में जो कुंतपाल परमार था, परमार हमारा इतिहास पढ़ेंगे परमारों का, उसमें अपने कीर्तिपाल ने कुंतपाल परमार को हरा दिया तथा यहाँ पर जालोर में चौहान शासकों का आधिपत्य जो है स्थापना कर दी। कीर्तिपाल के बाद में से कायेंद्र युद्ध में भाग लिया, कायेंद्र युद्ध में भी भाग लिया। जो कीर्तिपाल था उसने कायेंद्र युद्ध में भी भाग लिया। कायेंद्र युद्ध के बाद में इन्होंने मेवाड़ के सामंत सिंह को, हम बात करेंगे मेवाड़ के अंदर जब हम राठौड़ों का इतिहास पढ़ेंगे तो राठौड़ों के इतिहास के अंदर मेवाड़ की रियासत आती है। मेवाड़ की रियासत में हम जो शासक आता है सामंत सिंह। सामंत सिंह को हमारे यहाँ पर सामंत सिंह को जो हमारे जालोर के शक्तिशाली शासक कीर्तिपाल है उसको मेवाड़ के सामंत सिंह को भी हरा दिया। इस तरह से हमारे कीर्तिपाल को शासनकाल बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इन्होंने कायेंद्र युद्ध में भी भाग लिया और 1181 ईस्वी में इसने कुंतपाल परमार को भी हरा दिया। उसके बाद में मेवाड़ का जो जालोर का इतिहास पर अपने गद्दी पर बैठ गए। उसके बावजूद इन्होंने हमारे यहाँ पर इसको जालोर के कहा जाता है इनके बारे में कीर्तिपाल के में सुधा अभिलेख के अंदर एक मिलता है इनका उल्लेख। सुधा अभिलेख में सुधा अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि दी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि किस अभिलेख में कीर्तिपाल जो राजा है जालोर का प्रथम राजा था उनको राजेश्वर की उपाधि जो है वो हमारे सुधा अभिलेख के अंदर जो है सुधा अभिलेख के अंदर कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि दी जाती है। और हमारे मुहूर्त नैन्सी जो सर है वो हमारे कीर्तिपाल के बारे में ये कहता है कि मुहूर्त नैन्सी के अनुसार कीर्तिपाल जो शक्तिशाली राजा की उपाधि दी जाती है मुहूर्त नैन्सी के अनुसार। तो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं इनको मुहूर्त नैन्सी के अनुसार शक्तिशाली मुहूर्त नैन्सी के अनुसार कीर्तिपाल को शक्तिशाली राजा के रूप में दर्जा दिया जाता है। शक्तिशाली राजा जालोर के शक्तिशाली राजा की बात करें तो हमारे कीर्तिपाल है जिसका शासनकाल 1 वर्ष होने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर इतना शक्तिशाली राजा की उपाधि जो है मुहूर्त नैन्सी से प्राप्त कर ली। और यहाँ पर सुधा अभिलेख है इनकी उपाधि राजेश्वर की उपाधि भी दी जाती है। उनके बावजूद इन्होंने 1181 में कुंतपाल परमार को हरा दिया और इन्होंने यहाँ पर चौहान राज्य की स्थापना कर दी और मेवाड़ के सामंत सिंह को भी हरा दिया। मेवाड़ के सामंत सिंह को इस तरह हमारा कीर्तिपाल का शासनकाल रहा। अब हम सेकंड नंबर पर बात करेंगे। कीर्तिपाल के बाद में हमारे जो सेकंड नंबर पर आता है यहाँ हमने नोट किया हुआ है कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह आते हैं।
समर सिंह का शासनकाल 1182 से लेके हमारे सीधा 1205 तक रहता है। इनका शासनकाल थोड़ा लंबा रहता है कीर्तिपाल की तुलना के अंदर। कीर्तिपाल के बाद में इनका समर सिंह आता है। समर सिंह के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर देते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह। सेकंड शासक आता है हमारे जालोर के इतिहास के अंदर। जालोर के इतिहास के अंदर सेकंड शासक उसका नाम है इम्पोर्टेंट जो है, जिसका शासनकाल समर सिंह, जिसका शासनकाल 1182 से लेके 1205 तक रहता है। 1205 तक रहता है। समर सिंह ने बहुत इंपोर्टेंट किया था कि जालोर में प्रकोटा व शास्त्रागार तथा कोषागार का निर्माण कराया। 3 शब्द याद रखना है, जालोर में प्रकोटा, शास्त्रागार और कोषागार का निर्माण कराया। सबसे पहले इनको लिख देते हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे आप अपने स्क्रीनशॉट के माध्यम से या नोटबुक्स के माध्यम से नोट कर सकते हैं। समर सिंह ने शास्त्रागार, प्रकोटा वो कोषागार का निर्माण करवाया। प्रकोटा ऐसे देखा तो सबसे पहले जो प्रकोटा से याद करो, प्रकोटा, शास्त्रागार व कोषागार के निर्माण करवाया हमारे समर सिंह ने। समर सिंह का शासनकाल 1282 से लेकर 1205 ईस्वी के रहता है समर सिंह का शासनकाल। उसके बाद में समर सिंह के बाद में हमारे आते हैं थर्ड नंबर जो है वो हमारे उदय सिंह आते हैं। इसको क्लीन करते रहते हैं साथ साथ में, ताकि बोर्ड की जो साइज कम होने के नाते आपको दिक्कतों का सामना हो रहा है, ये मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसका प्रॉब्लम भी जल्दी से जल्दी करेंगे। समर सिंह के बाद में तीसरा शासनकाल आता है उदय सिंह। उदय सिंह की बात करें तो ये हमारे समर सिंह का बेटा था। उदय सिंह की बात करें तो ये समर सिंह का बेटा था। समर सिंह का बेटा था, यह पुत्र था। उदय सिंह का शासनकाल लिख देते हैं यहाँ पर हमारे 1205 ईस्वी के 1205 से लेकर हमारे 1257 तक जो है वो हमारे उदय सिंह का शासनकाल रहता है। उदय सिंह का शासनकाल भी जो है वो हमारे इम्पोर्टेंट साबित होता है। यहाँ पर जो उदय सिंह है, उदय सिंह का समर सिंह का बेटा जो था, समर सिंह ने अपनी जो राजकुमारी थी समर सिंह की, उसका नाम था लीला देवी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ थोड़े समझने की बात यह है कि समर सिंह की राजकुमारी थी लीला देवी का विवाह जो है वो हमारे गुजरात के सालुकी राजा आपने सुना होगा, भीम सेकंड के बाद में, भीम प्रथम नहीं, भीम सेकंड के बाद उनकी राजकुमारी का विवाह जो है वो हमारे लीला देवी का विवाह भीम सिंह सेकंड के साथ हमारे समर सिंह कर देते हैं। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो शासन आएगा उसके बाद में हम पढ़ेंगे, तब यहाँ पर दिक्कतों का सामना आएगा, जिससे हमारे जालोर का जो शासन है वो हमको खोना पड़ेगा। जालोर का जो शासक है वो हमारे जो यहाँ पर अधिपत्य जो स्थापित है वो यहाँ पर खोना पड़ेगा। इस तरह से हमारे उदय सिंह का शासनकाल 1205 से 1257 के मध्य रहता है। ये समर सिंह का बेटा था। इन्होंने बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना, इल्तुतमिश हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इल्तुतमिश का नाम जो हमारे गुलाम वंश के अंदर आता है, इल्तुतमिश गुलाम वंश के अंदर आता है। यहाँ पर सल्तनत काल के अंदर हम भारतीय इतिहास के अंदर इनको गौर तरीके से पढ़ेंगे। अब हम राजस्थान के इतिहास में इतना डीप लेवल से नहीं लेंगे। इल्तुतमिश हम पढ़ के इतना आपको बता देते हैं कि यह सल्तनत काल के गुलाम वंश से इल्तुतमिश से हमारे यहाँ पर उदय सिंह ने ये किया, यहाँ पर हमारे जोधपुर के अंदर जो मंडोर है, उस मंडोर तथा नांडोल को, दो बहुत बड़े बड़े स्थान है जो आजकल भ्रमण के रूप में जाने जाते हैं, जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है। तो इल्तुतमिश से क्या किया हमारे उदय सिंह ने, मंडोर तथा नांडोल जो है वो छीन लिए, मंडोर तथा नांडोल छीन लिए थे हमारे समर सिंह ने इल्तुतमिश से। गोपीनाथ शर्मा ये कहता है, यहाँ पर गोपीनाथ शर्मा के बारे में लिख देते हैं। गोपीनाथ शर्मा इसको उपाधि देता है कि उत्तरी भारत का महानतम शासक। हमारे उत्तरी भारत के अंदर भारतीय इतिहास के बारे में भी ऐसा कोई शासक नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उदय सिंह एक ऐसा शक्तिशाली शासक था जिनको उपाधि दी जाती है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बहुत बड़ा इतिहासकार होने के नाते इनको उपाधि दी जाती है कि शक्तिशाली राजा कहा जाता था। उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली हवरहाटी राजा भी कहा जाता था। और उसके बाद में एक और दूसरी बात यह है
इन्होंने उदय सिंह के बारे में, उदय सिंह का शासनकाल थोड़ा लंबा होने के बावजूद इनका काम तो कम रहा, लेकिन बहुत इन्होंने अच्छा काम ये किया कि इन्होंने मंडोर तथा नाडोल जो है वो हमारे इल्तुतमिश से छीन लिए तथा हमारे अधिपत्य कर दिए। इसकी वजह से आज हम मंडोर के अंदर जा सकते हैं और मंडोर को देखने का हमारा जो अधिपत्य जो जालोर की वजह से, जालोर के उदय सिंह के शासन की वजह से जो है वो हमारे मंडोर यहाँ पर बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सल्तनत काल के गुलाम वंश के सुल्तान शासक इल्तुतमिश से छीन लिया। अब हमारा नेक्स्ट शासक आता है उदय सिंह के बाद में, उदय सिंह के बाद में सासिंग देव आता है। सासिंग देव की बाद में बात करें तो इसका शासनकाल जो है वो 1257 से लेकर 1282 से 82 शासनकाल लंबा होने के बावजूद भी इनके काल के अंदर इतना न कोई युद्ध लड़ा गया, न कुछ संध्या की गई, न किसी राजा को यहाँ पर बुलाया गया, न किसी के साथ मतभेद किया। इनके शासनकाल के अंदर इनकी अधिकतर जानकारी देखने को ये मिलती है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी उपाधि दी जाती है, उपाधि दी जाती है महाराज धीराज की। ये उपाधि दी जाती है। क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, छोटा शासक है, शासनकाल लंबा रहा है और उनके बावजूद भी इनको एक उपाधि दी जाती है महाराज धीराज की। महाराज धीराज की दी जाती है सासिंग देव को 1257 से 1282 इसका शासनकाल रहता है। उपाधि जो है उनको महाराज धीराज की देती है। इस तरह